एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नूर नगर था। ये गांव हरियाली, छोटे छोटे घरों और खुश मिजाज लोगों के लिए मशहूर था। गांव के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई त्योहार आता, पूरा गांव मिलकर उसे मनाता था। अब कुछ ही दिनों में ईद आने वाली थी। गांव में हर जगह उत्साह और खुशी का माहौल था। नूर नगर में आयशा नाम की एक 9 साल की लड़की रहती थी। आयशा बहुत समझदार और दयालु थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। उसकी 3 सबसे अच्छी सहेलियां थीं। ज़ारा बहुत हंसमुख और शरारती, हिना समझदार और शांत स्वभाव की, सना बहुत मज़ेदार और थोड़ी सी नटखट। चारों दोस्त हमेशा साथ खेलती थीं। एक दिन चारों दोस्त पेड़ के नीचे बैठी थीं। ज़ारा ने खुशी से कहा, बस 2 दिन बाद ईद है, मैं तो नई फ्रॉक पहनूंगी। सना बोली। और मैं ढेर सारी सिवैयां खाऊंगी। हिना हंसकर बोली। मुझे तो ईदी का इंतजार है। आयशा कुछ सोच रही थी। ज़ारा ने पूछा। तुम क्या सोच रही हो आयशा? आयशा बोली। क्यों ना इस बार हम ईद पर किसी की मदद करें? सना ने पूछा। किसकी मदद? आयशा बोली। गांव में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं। हिना बोली। ये सच है। ज़ारा बोली। तो हम क्या कर सकते हैं? आयशा बोली। हम अपने खिलौने और कपड़े इकट्ठा करके उन्हें दे सकते हैं। तीनों सहेलियां खुशी से चिल्लाईं। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चारों ने अपने प्लान का नाम रखा मिशन ईद खुशी। उन्होंने तय किया कि वे पूरे गांव में जाकर बच्चों के लिए चीजें इकट्ठा करेंगी। अगले दिन चारों सहेलियां घर घर जाने लगीं। आयशा ने लोगों से कहा, हम गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने इकट्ठा कर रहे हैं। गांव वाले उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खिलौने और किसी ने मिठाई। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारी चीजें जमा हो गईं। फिर आई चांद रात। पूरा बाजार रोशनी से चमक रहा था। हर तरफ मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। चारों सहेलियां मेहंदी लगवाने बाजार गईं। ज़ारा बोली। देखो, मेरी मेहंदी कितनी सुंदर है। सना बोली। मेरी वाली सबसे गहरी है। हिना हंसते हुए बोली। तुम दोनों हमेशा प्रतियोगिता करती हो। सब जोर जोर से हंसने लगी। जब वे घर लौट रही थीं, उन्होंने रास्ते में एक छोटी लड़की को देखा। वो चुपचाप बैठी थी। उसका नाम नूरा था। आयशा ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? नूरा बोली। मेरे पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। आयशा ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम उदास न क्यों? सना बोली। कल तुम्हारी ईद सबसे अच्छी होगी। नूरा को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। रात को चारों सहेलियां इकट्ठा हुईं। उन्होंने नूरा के लिए सुंदर कपड़े, चूड़ियां, खिलौने, मिठाई सब तैयार किया। सुबह होते ही पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। हर घर से सवैयों की खुशबू आ रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे। आयशा और उसकी सहेलियां नूरा के घर पहुंची। उन्होंने कहा, नूरा, आंखें बंद करो। नूरा ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने सुंदर कपड़े और खिलौने थे। नूरा खुशी से चिल्लाई। ये सब मेरे लिए? नूरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरी कभी इतनी अच्छी ईद नहीं हुई। आयशा ने कहा,
अब हम सब दोस्त हैं। सब मिलकर ईदगाह गए। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाया। लोग कह रहे थे, ईद मुबारक भाई। नमाज के बाद बच्चों को ईदी मिली। सना बोली, चलो अब सेवैयां खाते हैं। ज़ारा बोली, और झूला भी झूलेंगे। सब हंसने लगे। जब लोगों को पता चला कि इन 4 लड़कियों ने गरीब बच्चों की मदद की है, तो पूरा गांव उनकी तारीफ करने लगा। गांव के मुखिया ने कहा, तुम सब ने हमें सिखाया है कि असली खुशी क्या होती है। शुक्रिया मुखिया जी। अब नूरा भी उनकी दोस्त बन गई थी। 5 दोस्त रोज साथ खेलने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईद का असली मतलब सिर्फ नए कपड़े और मिठाई नहीं है, बल्कि प्यार, दोस्ती और दूसरों की मदद करना है।